श्री गुरुदेव भगवान अपनी छोटी बहन जानकी को प्रसाद। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और शास्त्री जी महाराज, सब कृपा है महाराज जी। आज हम लोग गुरुदेव की स्मृति के रूप में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जी महाराज, आप तो बचपन से ही गुरुदेव जो आज्ञा करें महाराज। शरण में हाँ रहे। जी महाराज जी। तो सरकार को आँखों से, अनुभव से जितना आपने देखा समझा है, हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं जी सरकार के जी। पास। तो आपका परिचय क्या है? मैं मध्य प्रदेश का निवासी, शहडोल जिला के एक गड़े गांव सरसी नाम का है, जो मार्कंडेय स्थान के पास है, जहां सोन नदी महानदी का संगम है। वहीं पर मार्कंडेय आश्रम में सरकार श्री के दर्शन प्राप्त हुए। सरकार श्री को हमारे अपने एक गुरु भाई, उस समय हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने हमें दूध के लिए सेवा दिया कि दूध आपको सरकार के यहाँ पहुँचाना है। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? 10-11 साल, कक्षा 6 पास किया था। आपके माता पिता का शुभ नाम? शुभ नाम सूर्यदीन द्विवेदी, माता का नाम जो है फूलमती द्विवेदी है। जी। आपका पूरा नाम? श्यामलाल द्विवेदी है। श्याम जी शास्त्री कह के लोग पुकारते हैं। ये सरकार की ही कृपा है। तो प्रेम रामायण, प्रेम यज्ञ जब हुआ तब आप थे ही? तब सरकार के श्री दर्शन हुए और उनकी कृपा सेवा प्राप्त हो गई। अंग सेवा माने आते ही दीक्षा तो हमारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अगहन में हुई है। मार्गशीर्ष में अगहन में हुई हमारी दीक्षा, पर सेवा मिल गई, सेवा करते रहे। सरकार सेवा उस समय था नहीं सरकार के पास? नहीं, तो हाँ जी, सौभाग्य प्राप्त हो गया। और उनकी कृपा, और उन्हीं की कृपा हमारा, आप कह दीजिए, भूत वर्तमान भविष्य जो भी है उन्हीं की कृपा पर आधारित है। माने उनका प्यार, वात्सल्य, स्नेह जो भी प्राप्त हुआ, उसी के द्वारा हमारी शिक्षा, दीक्षा, अन्य भी स्थितियाँ, आजीविका इत्यादि भी उन्हीं की कृपा से ही सब प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में कोई विशेष ऐसी घटना घटी हो गुरुदेव की कृपा की? हमको तो ऐसा कुछ नहीं महाराज जी, घटनाएं सब गुरु भाइयों से सुन करके तो हमेशा अच्छी लगी, लेकिन मैं अज्ञानी जीव हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता उनके बारे में। पर इतना अवश्य अनुभव सा हुआ मार्कंडेय में कि जो सरकार की रहनी करनी स्थिति थी, जो प्रेम रामायण में वर्णित श्री लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र है, सांगोपांग सरकार के जीवन में घटित है। जो दर्शन की अनुभूतियां सरकार को होती थी, वो बाहर हम लोग विद्यार्थियों को प्राप्त होती थी। क्यों? उनका रुदन ऐसा होता था, ऐसा चलता था, ऐसी स्थितियां थीं कि जिससे कि माने ऐसा लगता था कभी हम लोगों ने देखा नहीं, कभी जाना नहीं, सुना नहीं, वो हमने देखा। और इसीलिए सरकार ने जो प्रेम रामायण, सरकार का रुदन जो ग्रह का होता था, वो इन्हीं कारणों से सब माने पूरा अरे गूंजता था उनका रुदन, चीख मार मार करके रोते थे, ऐसी थी। हाँ, शैतानी था जी। और सरकार क्या थे ये तो हम लोग कुछ नहीं जानते। हम तो अब अज्ञानी जीव हैं, छोटे से बालक भी थे तब भी नहीं जानते थे कि माने क्या है। पर एक बार एक विद्यार्थी, हमारा साथी ही, झूठ बोल रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी माता जी ने बुलाया है। तो हमने कहा झूठ मत बोलो, झूठ बोलो, छुट्टी न मांगो। तो कहा मैं सरकार की चित्रपट उठा करके सौगंध खाता हूँ। तो हम वहीं से चिल्लाए, हम कहे कि भैया सरकार को न छूना, सरकार को न छूना, नहीं धरती न सह पाएगी, क्योंकि सरकार अनुपमेय परमात्मा है ना। जो उनकी सौगंध स्पर्श करके करेगा, वो कैसे पृथ्वी में कितनी ताकत है कि सह पाएगी। और हुआ भी वही, वो दौड़ करके उठाया है। उस समय राम प्रसाद पांडे जी थे, प्रधान थे, हम 3 विद्यार्थी ही थे उस समय। और माने वास्तव में सत्य है कि पृथ्वी नहीं सह पाई। और वहाँ पर रेउजा का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, जो सामने ना हवा, ना तूफान, ना कुछ भी नहीं, एकाएक भाग से माने पृथ्वी वास्तव में बहुत एक
धुरी तक फट गई, उसके पूरा वृक्ष गिर गया और जारी स्थिति। सरकार की ऐसी स्थिति। एक विद्यार्थी को प्रेत पकड़ लिया, तो हम लोग 2-3 विद्यार्थी पकड़ के उसको नदी से और यहाँ ला रहे थे कि माने चलो गुरुजी हैं, गुरुजी के पास हम लोग सुनवा दें। तो जब आए तो एक गांवों में देखते होंगे बारी रूंधी रहती है, तो उस आश्रम के परकोटे में बारी रूंधी हुई थी। तो जब बारी के किनारे आए तब उसने कहा, चिल्लाना शुरू किया, ये इधर मत ले जाओ, मत ले जाओ, अरे बड़ी तेज आग है, बड़ी तेज आग है, बड़ी तेज आग है। सरकार की कुटिया के पास इतना तेज था कि वो प्रेत भड़बड़ा गया और रोने लगा, जलन होने लगी। कहा अब मुझको ना ले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ ना ले जाइए, मैं जल जाऊंगा। ये स्थिति थी। फिर अंत में गुरुजी हमारे आए, जो हमारे आज शिक्षा गुरु थे, वो आए और उन्होंने आकर के पानी किया। तब उन्होंने कहा एक श्लोक मुझको भागवत का सुना दीजिए, मैं चला जाऊंगा। प्रेत ने कहा। फिर सरकार माने गुरुजी ने एक भागवत की कथा। अब वो उस दिन के बाद प्रेतों ने बड़ा आक्रमण किया। अब ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि सब विद्यार्थी चले गए, केवल हम और राम प्रसाद जी रह गए। जब गुरुजी एक दिन आए तो हम कहे गुरुजी हम हाथ जोड़ते हैं, अब तो लगता है हम लोगों के या तो दम टूटेगा, हम स्कूल छोड़ के तो नहीं जाएंगे। गुरुजी से तात्पर्य है आपका शिक्षा गुरु से। हमने कहा गुरुजी अब आप लिखिए पत्र सरकार। कुछ समय सरकार भोपाल में विराजे थे। सरकार के पास जब वहाँ पत्र पहुँचा, यहाँ की अर्थदत्त माने हम बहुत शार्ट में कह रहे हैं, सरकार ने वहाँ से पत्र लिखा कि आज के बाद अब कुछ भी नहीं होगा। आज के बाद, जबकि उस क्षेत्र का विधान है कि पूरे क्षेत्र के लोग मुर्दा वहीं जलाते हैं। अब वास्तव में उस स्थान में रात में कोई रह नहीं सकता था, ऐसी स्थिति। सरकार प्रेम यज्ञ किए, प्रेम यज्ञ के पश्चात विद्यालय खोले, विद्यालय के पश्चात विद्यार्थी लोग रहने लगे, तब ये शुरू हो गया और ऐसी स्थिति थी। सरकार ने पत्र लिखा कि देखिए अब आप लोग चिंता न करिए, आज के बाद कुछ नहीं होगा। और उस दिन से आज तक, अब तो खैर डूब में आ गया है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, आज तक माने कोई कहीं पड़ा रहे अकेले, कहीं कोई भय नहीं, कहीं स्थिति नहीं। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे मीराबाई के चरित्र में आता है कि उनको भूतहा माल में छोड़ दिया गया, बिल्कुल मर जाएगी। हाँ, और वहाँ सब भूतों का उद्धार होगा। हाँ, हैं? तो सरकार की ऐसी स्थिति। और आपके गुरुदेव, अगर हम ये प्रश्न करें कि गुरुदेव आपके कैसे थे, तो गुरुदेव सर्वांगीण सुंदर थे, वाणी उनकी सुंदर थी, हैं, और उनके गुण तो कहना ही क्या, हम छोटे हम नहीं जानते गुण क्या कहलाते। स्वभाव तो इतना सरल, उदार, परमोदार, परम करुणामय, किसी के आंसू देखने की उनमें क्षमता नहीं थी। ओह, किसी का आंसू नहीं देखा। एक बार सरकार वहीं विराजते थे, एक लालटेन थी, उसमें हम सब विद्यार्थी पढ़ते भी थे और गुरु सरकार जो है लिखते भी थे। तो वहाँ पर बैठे हुए ऐसे तो एक दिन एक सर्प आया, काला सर्प आया बड़ा सा, और काला सर्प आकर के ऐसे धीरे धीरे, तो सब लोग विद्यार्थी चिल्लाने लगे। सरकार बोले अरे सियाराम बैठे रहिए, कुछ नहीं करेगा। और वो जो है सर्प आके बैठ गया। प्रतिदिन आता था और बैठा रहता था, कोई कुछ नहीं, न वो कुछ कहता था, फिर कहाँ चला जाता भगवान जाने। एक दिन एक सर्प घुसा और किसी विद्यार्थी ने मार दिया। जब हमको पता चला, हम सरकार को स्नान कराने गए थे, आए तो हम अबोध स्थिति थी, इतना ज्ञान नहीं था कि सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। हमने कहा सरकार आज एक ठो सांप घुसा तो एक फलाने विद्यार्थी ने मार दिया। सरकार बिल्कुल माने कुछ नहीं बोले, भजन पूजन से उठे, कहे आज कुछ मैं नहीं पाऊंगा। सरकार ने कुछ नहीं पाया, एक जीव हत्या, जीव हिंसा आश्रम में। फिर अब हम चले जाएंगे, किसी को नहीं माने। फिर हम लोग सब लोग कान पकड़ के उठे बैठे, किसी को न मारेंगे न किसी से
बात करेंगे, माने ऐसे आक्रोशित बात करेंगे, ना कुछ नहीं, निंदा और ये सब, तब सरकार कहीं जा कर के माने। सरकार अनुपमेय स्थिति के थे। कौन ऐसा गुरु भाई तो है ही है जिसने सरकार का स्मरण किया हो और उस पर कृपा ना हुई हो? हमको तो लगता है ऐसा कोई नहीं। जो भी संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे हमारे गांव में कितने लोग हैं कि जो संकट कालीन में जय गुरुदेव कह के कि हे स्वामी जी आप हमारी रक्षा करिए, और उन्होंने कृपा किया है। गुरु भाई तो ही हैं जिन लोगों ने भी सरकार को जाना है, माना है, उन पर कृपा हुई है, और सरकार हमेशा अपना मान करके ही सब पर वार करती थी। कोई ऐसा नहीं जिसको निज प्रभु मैं देखहि जगत कासो कवन विरोध है, हमेशा सरकार कहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में है, एक बंदर आता था। हम स्नान कराने जाते थे तो नदी में वो रखे थे पत्थर के चूल्हा बना करके उसमें टीना में पानी रख के गर्म करते थे। सरकार उधर सौंच जाते थे, तब तक कि माने जब आए तो हम करें। तो पहले ध्यान नहीं गया, इतना बड़ा माने सहाज में एक बड़ा जो माने होना चाहिए बंदर, सामान्य से अच्छा, सहाज की स्थिति से ऊपर। तो देखे तो हम कहे इतना बड़ा बंदर, थोड़ा पहले तो भय भी लगी, फिर जो है आया, वो आकर बैठ गया। अब जब सरकार पधारे, आपका जब समय हो जाए तो हमको बता दीजिए, हम बंद कर देंगे। तो सरकार जब आए, आकर के स्नान किए, तब तक वो बंदर बैठा रहा। ऐसा उसका प्रतिदिन क्रम था, कई दिन चला। अब बाल्यावस्था की, ज्ञान की स्थिति कह दीजिए, अबोध स्थिति कह दीजिए, एक दिन ऐसे कह गया कि जैसे स्नान करा के चले तो सरकार कहे कि ये सिया राम। तो हम कहे सरकार ये प्रतिदिन आते हैं, पता नहीं कौन है, और जैसे आप चले थे ये आप चले कि वो उठ के चल दिया, और जब आने की आपके पहले बैठता, पहले हम आते हैं तब नहीं रहते। तो कहे सिया राम। फिर उस दिन से हमारा दुर्भाग्य, एक दिन करीब 8 साढ़े 8 बजे तक नियम चलता रहा सरकार का। सरकार मारकंडी महानदी की तरफ से स्नान करा के हम ला रहे थे, चांदनी रात थी। तो हम पे क्या है, जब सरकार रात में होता था तो सरकार जब तक हम कपड़ा धोते थे तब तक खड़े रहते थे और कहते सिया राम हम खड़े हैं, माने डरना नहीं। फिर धो के कपड़ा लेके जब चल दिए तो ऐसे जैसे ये कद्दू है ना, वैसे कोहड़ा जिसको कहते हैं, उसकी छौंक ऐसे लगा। तो हम कहे ये भूत प्रेत क्या सब्जी बनाते होंगे। अब बचपना तो है, अबोध स्थिति। हमने कहा सरकार आज जो है, बाद में जब सरकार बोलने लगे, क्योंकि दिन भर मौन रहते थे, सुबह से लेकर के रात में कीर्तन के पश्चात ही मौन तोड़ते थे। तो हम कहे सरकार आज जो है कोहड़ी की सब्जी की माने छौंक सुनाई दे रही थी, तो क्या प्रेतोत बनाते होते? वहाँ से बोले क्या कैसे हो तुम लोग, नहीं जानते हो, यहाँ बहुत सिद्ध रहते हैं और सिद्ध भोजन बनाते हैं। जब वो अपने भजन से खाली होते हैं तो यहाँ ये सिद्धों की छौंक तुम्हारे नाक तक आ गई, ये सरकार भगवान की कृपा है। तो हमने कहा भगवान की क्या, सरकार की कृपा है, ऐसे कह दिया। हाँ, ऐसे रहते थे। एक बार सरकार अचानक कीर्तन करा रहे थे, मारकंडे की ही हमारे पास दास्तान है, महाराज जी कीर्तन करा रहे थे। एकाएक कीर्तन करते करते सरकार तेजी से दौड़ पड़े, हम लोग विद्यार्थी पीछे चले गए। अब जब सरकार वहाँ गए तो वहाँ जो शिवलिंग था हमेशा प्रतिक्षण जो है नहवाया हुआ रहता था, लेकिन किसी ने देखा नहीं। एकाध माने ऋषियों ने, संतों ने एक कीर्तन कराते थे, वो भी टाटंबरी बाबा कहलाते थे। ऐसे ठीक दरवाजे में पूरा बेड़ा पड़ गए। तो एक दिन तो एक झापड़ लगा, फिर भी वो नहीं माने। दूसरे दिन से वो उनका शरीर सूजने लगा, इतना सूजे कि फिर मुश्किल पड़ गया, अमरपाटन ले जाना पड़ा। तब ये माने ऐसा कि कोई जानता देखता नहीं था। सरकार उस दिन गए और शिवलिंग से लपट के और लगे हम लोगों को सिया राम माने भागो यहाँ से, तुम लोग कैसे चले आए। फिर अब हम लोग बाहर चले गए मंदिर के उधर। सरकार जाने क्या करते रहे, सरकार जाने। ये सब है सरकार का
अनुपमेय स्थितियाँ, सरकार की कृपा करुणा सब जो, लेकिन एक सबसे विशेषता जो परमोदार शब्द भैया श्री अवध किशोर दास जी ने अपने जो ग्रंथों में परम उदार शब्द का प्रयोग किया है, तो सचमुच में सरकार ऐसे ही परम उदार थे। अगर परम उदार न होते तो हम सारिखे लोग पलते न होते। हम केवल उन्हीं की कृपा से ही पल रहे हैं, पोस रहे हैं। उन्होंने ही प्यार वात्सल्य दे करके हमको अपना बना करके, और नहीं इस भारे दरबार में, इतने बड़े दरबार में 1-2 लाख लोगों के बीच में हम जैसे फटीचर को कौन बैठने को देता और कौन बैठने को कहता, अगर सरकार ऐसे परमोदार न होते तो। हृदय बहुत विशाल। हाँ। एक बार की बात याद आ रही, 2006 की बात है जी तो बीमार संतों की सेवा के लिए जी सरकार को जानकारी जब आया तो सरकार कहते हैं अरे भाई मत ना हारो, जी देखो संतों को भोजन भंडारे तो सब जगह होते हैं, रहने की भोजन बची कहीं कमी नहीं, जी पर बुढ़ापे में जब जी जी बीमार हो जाता जी 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 उस समय कोई नहीं सेवा, पूछता। जी आजकल जमाना ऐसा आ गया कि अपने बाप की टट्टी उठाने में जी तो जी झेड़ा जी जी ये सेवा है, वो हृदय की भावना जी जी इतनी है, और क्या उनके हृदय में संतों के प्रति जी, भाव था, करुणा थी, जी दया जी थी, जी उसकी कोई सीमा नहीं है। जो कहा गया शास्त्रों में भगवान बड़े दयालु जी हैं, जी 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 वो साक्षात हम लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष हुआ। मिले। जी देखें आपको बड़ा कष्ट दिया हमने जी अरे और महाराज जी इसी कष्ट नहीं बहाने महाराज जी गुरुदेव की याददाश्त ताज़ी हो गई है।